हमारे गुरुदेव स्टोल प्रधान साहब को इन्वाइट करेंगे। आप इस सभी लोगों का हाई हरा हल्ला का बीच, जोरदार तालियों का बीच, क्लैपिंग का बीच मैं इन्वाइट करने के लिए जा रहा हूँ मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कोच एंड ट्रेनर मिस्टर स्टोल प्रधान साहब को जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। जय आरसीएम सर, ओवर टू यू स्टोल सर। ग्रेट मॉर्निंग। जय आरसीएम वेलकम नमस्कार सर। जय आरसीएम थैंक यू सर, थैंक यू सभी को। वेरी Sir. वेरी ऑसम मॉर्निंग, ग्रेट। बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत ज्यादा लोगों का वीडियो ऑन है और बहुत सारे लोग एक्साइटेड मूड में हैं। थैंक यू सो मच। आज का मॉर्निंग मिराकल सेशन में फिर से आप सबको स्वागत है। और हमारा जिस प्रकार का भी नया शेड्यूल है, नया शेड्यूल के मुताबिक मंडे जो है हम लोग मार्केटिंग प्लान को शेयर करेंगे, नए लोगों को इनवाइट करेंगे और हम भी हमें भी मार्केटिंग प्लान तो लगातार सीखते रहना है, क्योंकि लगातार फील्ड में जाके वो मार्केटिंग प्लान को दिखाना है और दिखाने के लिए और बहुत सारे साथी को सिखाना भी है। तो इसीलिए हमें भी खुद को अपडेट करना है और टीम को भी अपडेटेड करवाना है। और नए लोग जो जूम में जुड़ेंगे डायरेक्टली इस मॉर्निंग मिराकल सेशन के माध्यम से वो सीख पाएंगे। थैंक यू। आप सबका जोश और जुनून से मुझे बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होता है और मैं भी पर्सनल बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता हूँ। यस, आप लोग ही मेरा ऊर्जा का स्रोत है। सो ऑल ऑफ यू आर द सोर्स ऑफ हाई लेवल ऑफ एनर्जी एंड एक्साइटमेंट जो मेरे अंदर में है। सो ज्यादा विलंब ना करते हुए मैं सीधा अपना प्रेजेंटेशन को आगे बढ़ता हूँ, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा दिखा पाऊँ आप लोग को और इस प्रेजेंटेशन का माध्यम से आप लोग को समझा पाऊँ। यस, मेरा पीपीटी दिख रहा है कपिल सर? यस सर, यस सर। ओके, थैंक यू सो मच। सो बहुत सारे लोग नए लोग भी हो सकते हैं जो परिचित नहीं है, मैं अपना परिचय दे दूं। सो मैं स्टोल प्रधान बरदुमसा का रहने वाला हूं। तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट एंड चांगलांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, दोनों डिस्ट्रिक्ट का एकदम बीच में बॉर्डर में हूं मैं, और बोल सकते हैं आसाम और अरुणाचल का बॉर्डर भी बोल सकते हैं। और पिछले 10 साल से मैं पेंगरी हाई स्कूल यानी गवर्नमेंट ऑफ असम का एक कार्यरत हूं मैं। और पिछले 9 साल से मैं आरसीएम में जुड़ा हूं और पिछले 9 साल से मैं सिस्टम को जी रहा हूं। इसमें सीखने के लिए बहुत कुछ है, सीख रहा हूं। सो इसमें जानकारी लेने के लिए बहुत कुछ है, वो जानकारी ले रहा हूँ। जानकारी ये भी ले रहा हूँ कि मैं इस सिस्टम का माध्यम से कितना आगे बढ़ सकता हूँ। जानकारी ये भी ले रहा हूँ कि लोग इस सिस्टम में आ तो रहे हैं लेकिन छोड़ भी रहे हैं, क्यों छोड़ रहे हैं, वो सारा चीज जानकारी ले रहा हूँ मैं। और मास मात्रा में, मतलब ज्यादा मात्रा में कैसे लोग कामयाब हो सकते हैं लार्ज स्केल में, तो उसका बारे में भी हम लोग जानकारी ले रहे हैं और सीख रहे हैं। और स्टडी लगातार चल रहा है। और ये मॉर्निंग मिराकल सेशन भी हमारे लिए एक जानकारी आदान प्रदान करने का बहुत बड़ा माध्यम है। इसका माध्यम से हम लोग अपना जानकारी को आदान प्रदान करते हैं, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं। मैं भी खुद सीखता हूँ और जो मैंने सीखा आप लोग का भी शेयर करने का प्रयास करता हूँ। यही है। मेरा परिचय ये रहा और मेरा उद्देश्य भी यही रहा। अब सबको आश्रम परिवार में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। एंड यस, द मिराकल मॉर्निंग तो ऑब्वियसली मिराकुलस है ना, होते जा रहे हैं। सफलता के स्थायी समाधान हम लोग ढूंढ रहे थे, यस हमें मिल चुका है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। क्योंकि हम लोग ने जो एक मिशन रखा था, मिशन मिनिमम 1 रॉयल्टी एवरी मंथ, ये सफल होने का पीछे एक ही कारण है, दैट इज द मिराकल मॉर्निंग। इससे बहुत हाई लेवल ऑफ एनर्जी जागृत होता है और लोग एक्साइटेड हो रहे हैं, माहौल बहुत शानदार बन रहा है, लोग एम्पावर्ड हो रहे हैं। हमारा उद्देश्य जो एम्पावरिंग पीपुल है, एम्पावरिंग द नेशन। ये लग रहा है कि ये सफल हो रहे हैं हम लोग। बस ये सारा श्रेय तो आप सबको जाता है, आप लोग का सहयोग और आशीर्वाद के बगैर तो ये संभव ही नहीं था। सभी साथी इस लिंक को जितना ज्यादा लोगों के बीच में शेयर कर सकते हैं, शेयर कीजिए और इसका पूरा पूरा फायदा लीजिए माय डियर फ्रेंड्स। आरसीएम टीम फिनिक्स एक बिजनेस अवेयरनेस प्रोग्राम लगातार सुबह 6 बजे कर रहा है। और हम आशा और उम्मीद करते हैं कि इस प्रोग्राम का माध्यम से बहुत सारा लीडर्स क्रिएट होंगे। ये लीडरशिप क्रिएशन वर्कशॉप भी माना जा रहा है इसको। मैं इसको लीडरशिप क्रिएशन वर्कशॉप भी मानता हूँ।
सो हमारा जो मिशन मिनिमम 1 करोड़ भी इस हमारा मॉर्निंग मिरेकल सेशन के माध्यम से हम पूरा कर पाएंगे। हमने जनवरी फरवरी मार्च में भी एक बहुत बड़ा प्रयास किया था। 55% हम लोग ने अचीव कर लिया और बाद बाकी 45% और प्रयास के बाद अचीव करना है। सो हम सबका एक ही मकसद, वी स्टैंड फॉर आवर मिशन, दैट इज मिशन 1 करोड़। सो इसके साथ साथ हमारा 5 गुना डायमंड क्लब, ये भी हमारा बहुत जबरदस्त एक मिशन है। अभी लगभग 250 या 300 का आसपास है, इसको 5 गुना यानी कि 1000 पहुंचाना ही है। 1000 पहुंचेगा तो सभी का ही फायदा होगा। सो मैक्सिमम प्रोडक्ट रिटर्न हमारा टीम में होगा, मैक्सिमम कमीशन जनरेशन हमारा टीम से ही होगा। सो बहुत प्रकार का मल्टीपल फायदा, एक तीर अनेक शिकार हो सकता है। एक लक्ष्य जज्बा जीत का, मैं आप लोग से यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। सो हमारा मिशन रहा कि मिनिमम 1 रॉयल्टी एवरी मंथ, कम से कम 1 रॉयल्टी हर महीना होना चाहिए। हर साथी अगर इसको शिद्दत के साथ पूरा 100% एफर्ट लगाएंगे तो हो सकता है। पिछले अगस्त से लगभग 8-9 महीना से हो रहा है, तो आगे भी होगा। अप्रैल में भी हम लोग ने बहुत ही शानदार क्लोजिंग न्यू प्लेटिनम पिन के साथ किया। इस महीना स्टार प्लेटिनम पिन के साथ क्लोजिंग करेंगे। और तो टेक्निकल 4 का तैयारी है। अभी तो रॉयल्टी का मिशन तो है, लेकिन साथ में 4 टेक्निकल का तैयारी हो चुका है माय डियर फ्रेंड्स। सो हम अभी रॉयल्टी में अकेले स्ट्रगल नहीं करेंगे, हम लोग और आगे बढ़ेंगे। दैट इज रॉयल्टी टेक्निकल चाहिए, हमें एमराल्ड पिन भी चाहिए, स्टार पर्ल भी चाहिए। सो इसका पूरा तैयारी हो चुका है। कोई साथ स्टार पर्ल में जाएंगे तो कोई साथ एमराल्ड में भी जाएंगे। और मैं पर्सनली स्टार एमराल्ड का तैयारी कर रहा, ऐसा नहीं कि आप लोगों को काम करो बोल रहा और मैं बैठा लो। मैं पर्सनली, मेरा भी टारगेट रहता है, हर दिन का मेरा पर्सनल टारगेट रहता है। सो जब तक डायमंड नहीं बनेंगे तब तक इसी प्रकार का जोश और जुनून और ऊर्जा के साथ काम करेंगे माय डियर फ्रेंड्स। सो मिशन 1 करोड़ करके रहेंगे 2024 में, मिशन 5 गुना डायमंड क्लब करके रहेंगे, और मिशन मिनिमम 1 रॉयल्टी एवरी मंथ करके रहेंगे। सो इसका पूरा फायदा लीजिए। सो आइए अभी हम लोग मार्केटिंग प्लान की ओर आगे बढ़ते हैं। जय आरसीएम, हमारा आरसीएम का नया टैगलाइन हमें मिला है, दैट इज ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स विद द पावर ऑफ वैल्यूज। हमें वैल्यूज को आगे बढ़ाना होगा। हम ऑनेस्टी के साथ अपना ब्रांड वैल्यू को क्रिएट करते हुए सेल्फलेसनेस के साथ हम लोग बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे, और इस सिस्टम का जो वैल्यू को क्रिएट करेंगे, सिस्टम का ताकत को यूज करेंगे। सो यस, और प्लान दिखाने से पहले मैं आप लोग को ये बताना चाहूंगा कि इस दुनिया में 3 प्रकार के लोग होते हैं। इसमें से नंबर 1 जो टाइप ऑफ पीपल होते हैं वो है लाइफ ऑफ सर्वाइवल वाले, यानी कि वो 2 वक्त के रोटी के लिए ही जी रहे हैं। सो वो लूजर का लाइफ जीते हैं। सो हमेशा उसका जिंदगी में ना पैसा के लिए हो, मान सम्मान के लिए हो, हेल्थ के लिए, हर एंगल से वो तड़पते रहता है। हमें इस टाइप का लोग नहीं बनना है। दूसरा ऑप्शन हमारा पास है लाइफ ऑफ सक्सेस, यानी जैसे नौकरी करने वाले लोग हैं, जो छोटा मोटा बिजनेस करने वाले लोग हैं। सो वो लाइफ होता है लाइफ ऑफ सक्सेस, अपने लिए उन्होंने कुछ किया। और तीसरा कैटेगरी जो होता है लाइफ ऑफ ग्रेटनेस, महत्व का जिंदगी। वो अपना ब्रांड क्रिएट करता है, अपना ब्रांड वैल्यू बनाता है, आप वो शारीरिक रूप से स्वस्थ होता है, उनका इज्जत का एक हाई लेवल होता है ना, लोग उन्हें इज्जत करते हैं, और पैसा अपार मात्रा में होता है उनके पास। हर मामला में वो अमीर होता है, हर मामला में वो महान होता है। हमें महत्व का जिंदगी, महान जिंदगी जीना है। बोला जाता है, कहावत भी है ना, गुड लाइफ इज द एनिमी ऑफ ग्रेट लाइफ। शायद हो सकता है हमारी जिंदगी अच्छा है इसलिए हम लोग महान नहीं बन पा रहे। गुड लाइफ मतलब वही सो कॉल्ड गुड लाइफ, लाइफ ऑफ सक्सेस है तो उतना गुड नहीं। हर वक्त हमें तो पैसा के लिए, हर चीज के लिए तड़पते रहना पड़ता है। अभी हमें लाइफ ऑफ ग्रेटनेस में जाना है, जहां हर चीज अबंडेंस में हो, प्रचुर मात्रा में हो, कोई चीज का कमी ना हो, इस लेवल तक जाना है। और इसलिए तो हम लोग मेहनत कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। सो नहीं तो मैक्सिमम लोगों का लाइफ ऑफ सक्सेस तो है ही, फिर यहाँ आना क्यों है? बहुत लोग कंफ्यूज्ड है। बहुत लोग सोचते हैं कि मेरा पास तो सब कुछ है, मैं क्यों? नहीं, अबंडेंस में नहीं। अगर पैसा है तो मान सम्मान नहीं, अगर पैसा है तो हेल्थ नहीं, है ना। सो बहुत सारा चीज का हमारा जीवन में कमी है। तो लाइफ ऑफ ग्रेटनेस मतलब हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ हम आगे बढ़ पाए, हॉलिस्टिकली हम आगे बढ़ पाए, हर एंगल से हम अमीर बने।
इस प्रकार का सोच के साथ हमें आरसीएम में जुड़ना है और काम करना है। सो लाइफ ऑफ सर्वाइवल के लिए बाहर में बहुत अपॉर्चुनिटी है, लाइफ ऑफ सक्सेस बाहर में बहुत अपॉर्चुनिटी है, लेकिन लाइफ ऑफ ग्रेटनेस के लिए आरसीएम एक बढ़िया प्लेटफॉर्म हो सकता है। सो लोगों को समझ में आना है, हमें समझ में आना चाहिए, और हमें समझ में आने के बाद लोगों को समझाना हमारा कर्तव्य है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं मार्केटिंग प्लान को शुरुआत करूंगा, ध्यानपूर्वक सुनेंगे, जहां भी कंफ्यूजन होगा नोट करेंगे और जरूर जरूर पूछेंगे। सीनियर लीडर भी पूछ सकते हैं ताकि आपको अगर समझाने में कहीं दिक्कत ना हो। सो सर, हम लोग एक राष्ट्रीय स्तर के बड़े अभियान में काम कर रहे हैं जिसका मकसद है नए भारत का निर्माण, टू बिल्ड ए न्यू इंडिया। नए भारत का निर्माण करना हमारा अल्टीमेट मकसद है। सो हमारा अनेकों उद्देश्य में से मुख्य 3 उद्देश्य है। नंबर 1 है स्वस्थ रक्षा करना। अभी नए भारत का निर्माण कैसे करेंगे? नए भारत तभी बन सकता है जब हम हेल्दी होंगे। एक बीमार भारत कभी भी नंबर 1 नहीं हो सकता है, सुप्रीम पावर नहीं हो सकता। सो अगर हमें नए भारत का निर्माण करना है तो सबसे पहले हमें स्वस्थ रक्षा पर काम करना होगा, हेल्थ केयर पर काम करना होगा। सो स्वावलंबन, सेल्फ डिपेंडेंसी। आज लोग या तो अंडर एम्प्लॉयड है, या अनएम्प्लॉयड है, या डिसगाइज अनएम्प्लॉयड है। अंडर एम्प्लॉयड मतलब मैं जितना कमा सकता उतना नहीं कमा पा रहा हूं, या उतना अपॉर्चुनिटी नहीं मिला मुझे। अभी एमए पास करने का बाद भी आप लोअर प्राइमरी सेक्शन में अगर आप टीचर करना पड़े तो फिर क्या फायदा एमए करने का, है ना। सो इस टाइप का अंडर एम्प्लॉयड बहुत है सर। अब एमए करने का बाद भी अब 4th ग्रेड की नौकरी करना पड़े तो फिर क्या करेंगे आप। सो लाइक दैट इज अंडर एम्प्लॉयड बोला जाता है। सो स्वावलंबन, इंडिपेंडेंट, हम अपना जीवन में हर प्रकार से इंडिपेंडेंट बन सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म है, पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, हर कोई यहाँ लाखों में करोड़ों में कमा सकते हैं। महिला सशक्तिकरण, वोमेन एम्पावरमेंट, सरकार भी ये चीज को लेकर बहुत सीरियस है, लेकिन आज तक कोई सटीक एक तरीका नहीं दे पा रहा है। लेकिन आरसीएम आज एक बहुत सटीक तरीका दे पा रहा है। पर्टिकुलरली हाँ, ये करोगे तो ये महिला सशक्तिकरण में काम आ सकता है, यानी कि आपका सफलता 100% गारंटेड हो सकता है। पर्टिकुलराइज कर दिया गया, एक रास्ता दिखा दिया गया। अभी चलना बाकी है। हाईवे इज रेडी, जस्ट वी हैव टू वॉक ऑन इट। सो हमें चलना है। अभी स्वास्थ्य रक्षा का अगर मैं बात करिए, 3 उद्देश्य का थोड़ा सा एनालिसिस करने के बाद आगे बढ़ेंगे। ये चीज लोगों को जरूर बताना होगा। अभी स्वास्थ्य रक्षा कैसे करेगा, लोग पूछेंगे ना सर, या नहीं पूछने से पहले हमें बताना होगा, यानी कि जानकारी तो होना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा। जैसे कि सर आप जानते हैं कि अगर मैं 10 आदमी से मिलूं तो 5 व्यक्ति तो ऐसे मिलेंगे जो किसी न किसी स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहा है। ऑब्वियसली बात तो सही है, जैसे कि हार्ट का प्रॉब्लम हो, है ना, बीपी का प्रॉब्लम हो, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम हो, शुगर का प्रॉब्लम हो, थकान, वजन का असंतुलित होना, थायराइड जैसा अलग अलग प्रकार का लाइफस्टाइल डिजीज से लोग पीड़ित है। इसका मुख्य वजह क्या है? इसका 2 वजह है। एक है लैक ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशियस प्रोडक्ट, यानी कि भोजन में पोषक तत्वों का कमी होना, और दूसरा मार्केट में जितने मिलने वाले प्रोडक्ट है वो सारे प्रोडक्ट भेजाल होना, मिलावट होना। सो मिलावट एक बहुत बड़ा समस्या है। सारा प्रोडक्ट में तो नहीं है नो डाउट, लेकिन हम किस प्रकार का प्रोडक्ट ढूंढते हैं? सस्ता प्रोडक्ट। सस्ता प्रोडक्ट ढूंढने जाओगे तो भेजाल तो मिले। हम मार्केट में जाके थोड़ी टाटा ब्रांड का प्रोडक्ट ढूंढ रहे नहीं ना सर। सो अगर ऐसा ढूंढ रहा होता तो आरसीएम में आके लोग ये नहीं बोलते कि इतना महंगा है, क्योंकि क्वालिटी प्रोडक्ट आरसीएम जब देता है तो कुछ प्रोडक्ट लगता है कि हाँ महंगा है, जैसे खाने का दाल हो गया। सो ऑर्गेनिक है तो दाम हो गए डेफिनेटली। सो इस प्रकार का जो भी हम आज प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, हमारा लेवल के लोग जो भी यूज कर रहे हैं ना, मोस्टली एडल्ट्रेटेड है, भेजाल है, मिलावट से भरा हुआ है। लेकिन यही चीज आज आरसीएम दूर कर रहा है। आज हमें आरसीएम स्वास्थ्यवर्धक प्रोडक्ट दे रहा है, हेल्थ सपोर्टिव प्रोडक्ट दे रहा है, जो प्रोडक्ट पोषक तत्व से भरा हुआ है और बिल्कुल बिल्कुल मिलावट से फ्री है। सो यहां पर एडल्ट्रेशन को कोई खतरा नहीं। देखिए सर, स्वस्थ रक्षा स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालने वाले मुख्य कारण यहाँ और मैं दिखा देता हूं आप लोग को। प्रचलित विज्ञापन व बाजार व्यवस्था द्वारा हानिकारक उत्पादों का प्रचलन, इतना बड़ा बड़ा एडवर्टाइजमेंट करके गुटखा वगैरह बेचा जा रहा है, आप लोग देख ही रहे। एडवर्टाइजमेंट एक बहुत बड़ा जरिया बन चुका है हमें गलत चीज खिलाने में। सो हमें गलत खान पान व गलत जीवन शैली का आदि बना दिया है। कंपनियां मुनाफा कमाने के लिए बड़ी धनराशि विज्ञापन पर खर्च करके
कोई भी उत्पाद प्रचलन में ले आती हैं। हमारे जीवन में कोल्ड ड्रिंक, जंक फूड, पैकेट फूड, है ना, गुटखा आदि ऐसी ढेर सारी उत्पाद श्रृंखला शामिल कर दी गई है जो हमारे स्वास्थ्य का विनाश कर रही है। हम और हमारे बच्चे बहुत सारे आवश्यक पदार्थ खा रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। सो मेडिकल सेवाओं का व्यवसायी व्यापारीकरण हो चुका है, यानी कि कंप्लीटली बिजनेस बन चुका है सर। मेडिकल इंडस्ट्री एक व्यापार बन गई है। मेडिकल इंडस्ट्री व्यापार बन गई, जहां इंसान को एक वस्तु के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। बेजरूरत दवाई या सर्जरी, मेडिकल जांच, इन सबको इंसान बेबस होकर झेल रहा है। कितने ही परिवार पूरे तबाह हो जाते हैं। यस माय डियर फ्रेंड्स, कोरोना काल में जो वैक्सीनेशन हमें दिया गया वो कितना इफेक्टिव है आई डोंट नो, लेकिन अभी तो बात सुनने में आ रहा है कि इसका बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट है। कंपनी का लोग उसको एक्सेप्ट कर रहा है अभी। सो इसका ऊपर केस चल रहा है। सो डोंट नो अपना फायदा के लिए क्या क्या लोग नहीं कर रहे। सो माय डियर फ्रेंड्स, जागरूकता का भी अभाव है। इसी तरह जीवन शैली के प्रति जागरूकता नहीं होना भी एक बीमारी का बहुत बड़ा कारण है। अभी जानना तो हमें होगा, लोग तो अपना अपना स्टाइल से सब काम करेंगे। सो एडवर्टाइज करने वाले अपने लिए कर रहे हैं, तो हमें भी तो अपने लिए तो करना है ना सर। सो हमें समझना हो, दूसरों को दोष दे के कोई फायदा नहीं। सो हमें प्लेटफॉर्म मिला, वो प्लेटफॉर्म को पकड़ लेना है और आगे बढ़ जाना है। ये दोस्ते रहोगे तो उन लोग करने वाला करते रहेंगे, फिर हम कल्प्रिट बनते रहेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, विक्टिम नॉट कल्प्रिट, हम लोग विक्टिम बनते रहेंगे। सो हमारा ऊपर हो, जो नुकसान होना हमारा ऊपर होगा। सो स्वस्थ रक्षा आरसीएम द्वारा स्वास्थ्य के लिए हमें क्या क्या कदम उठाया गया, इसके लिए स्वस्थ हेल्दी प्रोडक्ट का निर्माण करना। आरसीएम अपने उत्पाद श्रृंखला में ऐसे उत्पादों को सम्मिलित करता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहतर हो। आरसीएम इस विषय पर गहन अध्ययन करता है। जंक फूड या अन्य हानिकारक उत्पादों को आरसीएम की उत्पाद श्रृंखला में शामिल नहीं किया जाता है। सो हमारा अपना जीवन शैली को भी बदलना होगा, और आरसीएम में जो भी प्रोडक्ट मिलता है हेल्दी प्रोडक्ट दिया जा रहा है, यह हमारा कंपनी का उद्देश्य है। गुणवत्ता व स्वस्थ मापदंडों पर विशेष ध्यान, क्वालिटी मेंटेनेंस पे बहुत बहुत ध्यान दे रहा है कंपनी। स्वस्थ वर्धक यानी कि हेल्थ सपोर्टिव समस्त उत्पादों को चयन तो किया ही जाता है, साथ ही उत्पादों की शुद्धता व स्वस्थ संबंधित मापदंडों पर विशेष ध्यान दिया जाता है, जैसे कि स्वेच्छा नमकीन हो गया, स्वेच्छा बिस्कुट, स्वेच्छा खाकरा, ये सारा चीज राइस ब्रांड आपका तेल से बनाया जाता है। सो ये सारा चीज का ध्यान रखा गया। आज आप एक होटल में जाके बोलोगे कि सर आप राइस ब्रांड से ये तेल से आप अपना कस्टमर को चीजें खिलाओ जो भी बनाते हो, वो बोलेगा पुसाएगा नहीं। बोल के देखना आज ही जाके, और सीधा बोलेगा पुसाएगा नहीं। सो ये मेरा बजट में नहीं आएगा, लेकिन आरसीएम अपना बजट में ला रहे। सो होटल वाला मानता नहीं, ये नहीं, बहुत कॉस्टली हो जाए, उनको सस्ता तेल चाहिए। लोगों को कितना इफेक्ट होगा वो दैट इज सेकेंडरी मैटर, उनको पुसाना चाहिए, है ना, उनको फायदा होना चाहिए उससे। तो मैं कभी कभी जाता होटल में जाके बोलता हूँ ना ना, मैं घर के लिए ले लूंगा लेकिन होटल के लिए नहीं होगा। सो आपका भी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस है तो जरूर शेयर कीजिएगा। लेकिन आरसीएम आज कर रहा है, बाहर में जो बिस्कुट्स वगैरह जो भी खाने का चीज बनता है मैक्सिमम पाम ऑयल डाला जाता है, जो बहुत ही हानिकारक होता है। चलिए, स्वस्थ रक्षा के लिए हमें न्यूट्रिशन का जो कमी शरीर में होता है उसको पूर्ति करने के लिए न्यूट्रीचार्ज ब्रांड है हमारे पास, गामा ब्रांड है हमारे पास। ये सारा चीज हमारा जो शरीर में डेली मात्रा में जो विटामिन और मिनरल्स का जरूरत होता है, या हमारा डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स को डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स एंड बोटोनिकल्स का जरूरत होता है, वो आज हमें मिल रहा है। जैसे आंख में जो रेटिना होता है जिसके द्वारा हम कोई चीज को देख पाते हैं, हमारा इमेज फॉर्मेशन होता है, उसको क्या चाहिए, उनको चाहिए लुइटिन एंड जियाजिन। हार्ट को क्या चाहिए, लाइकोपिन चाहिए, है ना। हमारा ब्लड को क्या चाहिए, उनको सही मात्रा में फेरस बिसग्लाइसेनेट यानी कि इजीली एब्जॉर्बेबल फॉर्म ऑफ आयरन चाहिए, वो मिल जाता है। हमारा शरीर को कैल्शियम रोजाना 200 mg चाहिए, वो मिल जाता है। इस प्रकार का हमारा हर अलग अलग अंग में क्या क्या चीज का जरूरत है, मर्द को क्या चाहिए, महिलाओं को क्या चाहिए, लीवर को क्या चाहिए, आंख को क्या चाहिए, ब्रेन डेवलपमेंट करने के लिए ब्रेन को क्या चाहिए, बच्चों को क्या चाहिए, गर्भवती महिला को क्या चाहिए, अलग अलग रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए पूरा गहन करते हुए, रिसर्च करते हुए, अध्ययन करते हुए सारा प्रोडक्ट्स का निर्माण किया गया है। सो आज
कॉमनली हार्ट अटैक का बहुत बड़ा समस्या हो रहा है, उसको समाधान करने के लिए राइस ब्रांड ऑयल हमारा पास है। चक्की फ्रेश आटा है जो प्रोटीन से भरपूर मात्रा में प्रोटीन मिलता है। इसी प्रकार का हर एक चीज में स्टडी करने के बाद हमें प्रोडक्ट दिया जा रहा है माय डियर फ्रेंड्स। इस प्रकार का जो गलत विज्ञापन रोज लाखों करोड़ों खर्च करके किया जा रहा है, इससे हमें बचना होगा। ये हमारे अवेयरनेस का एक प्रोग्राम है। आरसे में कस्टमर अवेयरनेस करवा रहा है। कस्टमर को ऑर्गेनाइज कर रहा है, कस्टमर को मौका दे रहा है। ये सारा चीज कस्टमर सेंट्रिक है। बाहर में मार्केट जो है कस्टमर सेंट्रिक नहीं है, वो कैपिटलिस्ट सेंट्रिक है। यानी कि कैपिटलिस्ट लोगों को पूरा खुश किया गया हुआ। पैसे वाले लोग मेरा साथ आ जाओ, हर कंपनी ये कह रहा है मेरा साथ आ, तुम पूंजी लगाओ, तुम जो भी करना है करो, मैं तुम्हारा साथ। कस्टमर का क्या होगा दैट इज सेकेंडरी मैटर। आरसीएम बोल रहे कस्टमर तुम लोग मेरा साथ आ जाओ, है ना, तुम मेरा साथ आ जाओ, तुमको वो अपॉर्चुनिटी वो मौका मिलेगा जो बाहर में कोई नहीं देगा। पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो नो प्रॉब्लम, आप नौकरी करते हो या बेरोजगार हो नो प्रॉब्लम, आप पुरुष हो या महिला हो नो प्रॉब्लम, आप यंग जनरेशन हो या 80 साल का बुजुर्ग हो नो प्रॉब्लम, आ जाओ। आप रोज 10 घंटा दे सकते हो या रोज आधा घंटा नो प्रॉब्लम, कुछ तो दो, या खुद के लिए होने से भी करो। इतना फ्लेक्सिबिलिटी के साथ हमें अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। हमें इस प्रकार का जंक फूड से छुटकारा मिलेगा। लाइफ फ्री फ्रॉम डिजीज हो सकता है, समय लाएगा लेकिन हो सकता है माय डियर फ्रेंड्स। ये अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम यानी कि आपका सेल्फ डिपेंडेंसी कैसे होगा, स्वावलंबन कैसे होंगे। आज 54% जो अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में है, ये तो और बढ़ने का चांस है, क्योंकि अभी कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस बहुत ज्यादा चल रहा है। कैपिटल इंटेंसिव का मतलब पैसा लगाओ तमाशा देखो, मतलब बड़ा बड़ा मशीन खरीदो लोग हटाओ। पहले 10 आदमी जो काम किया करता था, आज 5 आदमी करता है वो, या 3 आदमी करता है, क्योंकि उसका जगह मशीन लाया गया है। लेबर इंटेंसिव बिजनेस आज का डेट में है कि दैट इज नेटवर्क इंडस्ट्री। आज टी गार्डन एक लेबर इंटेंसिव धंधा है, लेकिन वहां भी खतरा मंडरा रहा है अभी। टी गार्डन एक प्योरली लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री, यानी कि वहां इंसान का जरूरत है, फिर भी वहां मशीन बहुत आ गया ऑलरेडी, बहुत सारा चीज मशीन द्वारा किया जा रहा है। उससे अनएम्प्लॉयमेंट का खतरा बढ़ता है। माय डियर फ्रेंड्स, स्वावलंबन का विस्तृत व्यावहारिक अवसर, एक प्रैक्टिकल उपाय दिया जा रहा है। प्रैक्टिकल कैसा है बताइए, क्योंकि ये कोई निवेश नहीं करना है, कोई जोखिम नहीं है। नो इन्वेस्टमेंट मीन्स नो रिस्क। समय आपका हाथ में, आप इंडिपेंडेंटली जब भी आप करना चाहो कर सकते, सुबह करो, शाम को करो, दिन को करो, संडे करो, सैटरडे करो, मंडे करो, जब भी करो। पूरे देश में कार्य करने का अवसर, कार्यालय एवं दुकान की कोई जरूरत नहीं, यानी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का जरूरत नहीं। आने वाली पीढ़ी के लिए बेहतरीन आधार बनाने का मौका। सबसे अट्रैक्टिव पॉइंट तो मुझे यही लगता है मेरा, आने वाला जनरेशन के लिए एक बिजनेस फाउंडेशन बना के जा सकता हूँ। धीरूभाई अंबानी ने जो फाउंडेशन बनाया, वही फाउंडेशन में आज मुकेश अंबानी आगे बढ़ा रहा है, और अनिल अंबानी आगे बढ़ा। इसी प्रकार से पैतृक संपत्ति हमारा होगा। जो बड़े बड़े लोग ने, गौतम अडानी ने जो किया वो हम कर सकते हैं, जो धीरूभाई अंबानी ने किया हम कर सकते हैं, जो जेआरडी टाटा ने किया, आज तक चल रहा है टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज, हम कर सकते हैं सर। शुरुआत हमसे होगा नो डाउट। यस माय डियर फ्रेंड्स, ये बिगेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी, इसको बिल्कुल हल्का से नहीं लेना है। माय डियर फ्रेंड्स, महिला सशक्तिकरण के लिए तो जबरदस्त काम किया जा रहा है। एक हाउसवाइफ है ना, वो 24/7 जब काम करती है, एट द एंड ऑफ द मंथ उनका पास पैसा नहीं रहता है। बात तो सही है, उन्हें अल्टीमेटली कुछ खरीदना हो तो पैसा मांगना ही पड़ता है। और रेस्पेक्ट तो आप लोग जानते हैं, नो रेस्पेक्ट एट ऑल। 24/7 काम करने का बाद भी जेंट्स को तो संडे मिलता है, छुट्टी मिलता है, लेकिन लेडीज को ना संडे होता है ना हॉलीडे होता है। और इवन फेस्टिव सीजन में हमें बहुत छुट्टी मिलता है, हम लोग रेस्ट मूड में रहते हैं, एंजॉय मूड में रहते हैं। लेकिन महिलाओं को फेस्टिव मूड में, फेस्टिव सीजन में ना, उस समय तो उन्हें और ज्यादा मेहनत करना होता है। फेस्टिवल आ गया मीन्स ज्यादा मेहनत, हॉलीडे आ गया मीन्स ज्यादा मेहनत। लेकिन एक हाउसवाइफ अगर आरसीएम के साथ जुड़ जाती है तो उनका पैसे के साथ साथ फुल रेस्पेक्ट। महिलाओं को क्यों करना चाहिए नेटवर्क इंडस्ट्री, फाइनेंशियली फ्री होने के लिए। ये बंधन को तोड़ देना है, ये देख रहे हैं ना, ये चेन देख रहे हैं ना, चेन। फाइनेंशियल फ्रीडम होना चाहिए, आपका ही नाम में पैसा आए,
आपका परिवार को फायदा होगा। ऐसा बात नहीं कि आपका हस्बैंड का भी इनकम है, आपका भी इनकम होगा, घर का इनकम बढ़ेगा ना। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, अंदर का ये शक्तिमान जाग उठेगा। आपका सिक्योर फ्यूचर के लिए आपको करना चाहिए। सबका अपना अपना एक फ्यूचर होता है माय डियर फ्रेंड्स। डिपेंडेंसी को समाप्त करना है, इंडिपेंडेंट बन जाना है। कितना हम डिपेंडेंट रहेंगे, रेस्पेक्ट के साथ और पर्सनल सेटिस्फेक्शन। जीवन में मैंने कुछ किया, यस आई डिड समथिंग, है ना, फॉर माय फैमिली, फॉर माय नेक्स्ट जनरेशन। सो माय डियर फ्रेंड्स, आरसीएम द्वारा महिलाओं के लिए बहुत सारा प्रोडक्ट, स्पेशल प्रोडक्ट, जैसे कॉस्मेटिक महिलाओं का पसंदीदा टॉपिक है, वो दिया गया है। इस प्रकार से काफी सारे प्रोडक्ट रेंज देख पा रहे हैं आप लोग। इसके ऊपर आप लोग जबरदस्त काम करें, कामयाबी का शिखर छुइए माय डियर फ्रेंड्स। हमारे महिला साथी को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आइए आपका अंदर का दिव्य शक्ति को जगाइए और वो कर दिखाइए जो आज तक ना हो पाया। हो सकता आज तक आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिला था, अभी मिल पाएगा। इस हिसाब से आप डायरेक्टली मिल के उनसे अवार्ड ले सकते हैं, आशीर्वाद ले सकते हैं। यस, अगर प्रियंका मैम कर सकते हैं, प्रियंका अग्रवाल मैम कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? हाँ, हमको या तो अपॉर्चुनिटी नहीं मिला था, या अपॉर्चुनिटी मिला भी हमको वो कॉन्फिडेंस देने वाला लोग नहीं थे। तो आज आपके साथ अपॉर्चुनिटी भी है, साथ देने के लिए हम सारे लोग हैं। आप सारे के साथ कदम से कदम मिला के, कंधे से कंधे मिला के आगे बढ़ने के लिए हम सारे लोग तैयार हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आइए सिस्टम को अपनाना है, डर को भगाना है, सपनों को जगाना है, नॉलेज को बढ़ाना है। दैट्स इट, ये फॉर्मूला, और सफलता को पाना है। दैट्स इट, वेरी वेरी सिंपल। सिस्टम को अपनाना है, डर को भगाना है, सपनों को जगाना है, नॉलेज को बढ़ाना है और सफलता को पाना है। वेरी वेरी सिंपल। यस माय डियर फ्रेंड्स, देखिए अभी मैंने जितने बताया ये हो सकता है, मैंने बोल, उसके लिए आप बोलेंगे क्या करना है? करना क्या है मैं बता दूं। आप कहीं ना कहीं तो काम करते हैं, यस। अब कहीं ना कहीं तो इनकम कर रहे हैं, ये भी सही है। अब कहीं ना कहीं तो जाके खर्च कर रहे। अब वो खर्च जो आप कहीं जाके कर रहे, वो किसी ना किसी का बिजनेस हो रहा है, आपको मालूम है या नहीं, दैट इज डिफरेंट। मान लेते मैं चुनीलाल जी का वहां जाके 10,000 का बाजार किया, 10,000 मेरा पॉकेट से खर्च किया अपना घर का जरूरत का सामान लेने के लिए, तो मेरा जो खर्च हुआ चुनीलाल जी का बिजनेस हुआ, गुप्ता जी का बिजनेस हुआ, और वही बिजनेस का 10%, 15%, कुछ भी एक हिस्सा उसका घर में इनकम के रूप में जाएगा, और वही इनकम उसका ड्रीम फुलफिल करने का माध्यम बनेगा। उनके ही घर में उनका घर का साइज बड़ा होगा, गाड़ी का साइज बड़ा होगा, उनका ही बच्चा रिनाउंड इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ेंगे, और हम लोग देखते रह जाएंगे। लेकिन हाँ, ये बात भी सही है, अगर आपने कहीं भी हो काम किया हो, इनकम किया हो, खर्च अगर आप आरसीएम में करोगे, बिजनेस आपका, इनकम भी आपका, सपना भी आपका पूरा होगा, बंगला भी आपका बड़ा बनेगा, गाड़ी भी आपका बड़ा होगा, और आपका बच्चा अच्छा अच्छा स्कूल में पढ़ेंगे। जैसे अभी रामजी सर का लड़की बहुत अच्छा स्कूल में पढ़ रही है अभी, है ना, मैट्रिक बहुत ही शानदार, है ना, रिजल्ट के साथ उन्होंने पास किया। पिताजी एक शानदार सबका चाहता जो स्कूल है उसमें वो पढ़ा रहे हैं। सो इट इज ए प्राउड मोमेंट। वो बोलते हैं कि सर आरसीएम को भरोसा से मैं कर रहा हूँ, ऑसम ये। सो थैंक यू सो मच। आज देखिए सर, मैंने अभी तो दिखाया कि हम लोग कहीं ना कहीं तो काम कर रहे हैं, खर्च तो कर रहे हैं। अभी खर्च जाके कहाँ करते? या तो ट्रेडिशनल बाजार में जाके चुनीलाल जी, मुनीलाल जी, गुप्ता जी, शर्मा जी, है ना, यहाँ जाएंगे, या आप ऑनलाइन मंगाएंगे अमेजन फ्लिपकार्ट से, या मॉल में जाएंगे, विशाल मेगा मार्ट, डी मार्ट, बिग बाजार वगैरह वगैरह बहुत सारा। या तो आप आरसीएम में जा सकते हो, डायरेक्ट सेलिंग में जा सकते हो। अभी ट्रेडिशनल में जाने से क्या होगा मैं दिखाता हूं, तो ऑनलाइन जाने से क्या होगा, मॉल में जाने से क्या होगा, डायरेक्ट सेलिंग में जाने से क्या होगा, सारा एक एक देख लेते। ट्रेडिशनल में क्या होता है, कंपनी ने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया, एडवर्टाइजमेंट किया, फिर एजेंट, डीलर, होलसेलर, रिटेलर का थ्रू दिया, आपका घर में प्रोडक्ट आया, राइट। सो अभी देखिए, मान लेते हैं 10 रुपीज में एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया गया और इसका एमआरपी रखा गया, आपका उसका कॉस्टिंग 10 रुपया हुआ, तो वो 10 का प्रोडक्ट हमारे घर में आते थे 20, 30, 40 हो जाते, क्योंकि यहाँ तो कंपनी का सारा प्रॉफिट, उनका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्टिंग सब था, लेकिन इन लोगों को भी तो देना पड़ेगा ना, इसलिए या तो उसको 20 किया गया, नहीं तो 30, नहीं तो 40।
मैं पकड़ लेता हूँ 10 का चीज अगर 20 भी हो जाता है ना, तो 100 का तो 200 होगा, 1000 का 2000, 10,000 का 20,000, 10,000 करोड़ का 20,000 करोड़, बाकी का 10,000 करोड़ कहाँ गया सर? ये पैसा यहाँ गया हुआ है, हमने आज तक इतना अध्ययन किया ही नहीं सर। ये जो 10,000 करोड़ ये 20 में गया, ये पैसा हमारा हो सकता है सर। अभी अगर आप आरसीएम में आओगे तो क्या होगा? बाहर का कंपनी, आरसीएम का कंपनी, कोई फर्क नहीं है, ये भी प्रोडक्ट बना रही है, ये भी प्रोडक्ट बना रही है, सिंपल। ये भी नहाने का साबुन बनाते हैं, ये भी नहाने का साबुन बनाते हैं, सिंपल। बस फर्क क्या है देख लीजिए। आरसीएम में कस्टमर बन के लोग आते हैं, सबसे पहले प्रोडक्ट खा के देखता हूं, है ना। लेकिन अगर आपने केवाईसी सबमिट किया तो कंपनी के साथ आप जुड़ जाते हैं, हैंडशेक हो जाता है, तो आप जब केवाईसी डॉक्यूमेंट्स देते हैं तो एसोसिएट बायर बन जाते हैं, कंपनी के साथ जुड़ के खरीदारी करने वाले व्यक्ति बन जाते हैं। एसोसिएट बायर से आप कब बिजनेस पार्टनर में बदल जाएंगे आपको भी पता नहीं चलेगा। इस बार का जो चेक आया है ना, मई महीना में जो चेक आप लोग को मिला, आप लोग को नहीं लगा आप लोग बिजनेस पार्टनर हो चुके हैं कंपनी का? ऑब्वियसली धीरे धीरे आप बिजनेस ओनर बनते जा रहे हैं सर, बिजनेस ओनर बनते जा रहा है। अभी तो 1 लाख का चेक आया, 1.5 लाख का चेक आया, 2 लाख का, ये तो 10 लाख का आना बाकी है सर, है ना। 10 लाख का तो आना बाकी है। अभी देखिए ट्रेडिशनल मार्केट में क्या होता है, कंपनी ने प्रोडक्ट तो मैन्युफैक्चर किया, ये एजेंट डीलर होलसेलर के माध्यम से आपका घर में सामान तो पहुंचा है, 50 का चीज 100 हो गया। मॉल में भी सेम, कंपनी ने प्रोडक्ट मॉल का थ्रू दिया, हमें दिया। ऑनलाइन में भी सेम, कंपनी ने प्रोडक्ट ऑनलाइन कंपनीज के द्वारा दिया, यानी कि ये 50% पैसे यहाँ बांट रहा है। सो दिन रात मेहनत तो आप और हम कर रहे हैं ना, और हम बाहर में हमेशा कस्टमर थे, कस्टमर ही रहेंगे, हमें कभी बिजनेस पार्टनर भी नहीं बनाएगा, बिजनेस ओनर भी नहीं बनाएगा सर। सो हम बिजनेस ओनर वहां जाके बन पाएंगे, ये सोचना हमारा गलत फहमी होगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, गरीब और बीमार रहने का ना बहुत आसान तरीका है ट्रेडिशनल मार्केट। ये मार्केट्स एक कंपनी ने एडवर्टाइज करवाया, फिर कस्टमर के घर में प्रोडक्ट पहुंच रहा है, इस प्रकार से इंफॉर्मेशन डायरेक्टली पहुंच रहा है, प्रोडक्ट इनडायरेक्टली आ रहा है। सो गरीब और बीमार रहने का बहुत आसान तरीका। 65 लाख करोड़ का टर्नओवर हो रहा है सर बाहर में, 65 लाख करोड़ का 50% ना, लगभग 32 लाख करोड़ पैसा बिचौली का घर में जा रहा है। वो पैसा हमारा घर में आ सकता है सर, दिस इज द रियलिटी। हमको हिम्मत नहीं हो रहा है या हम नहीं कर पा रहे, दैट इज डिफरेंट। अभी देखिए कंपनी के साथ आप जब जुड़ जाते हैं, एसोसिएट हो जाते हैं, इसका मतलब आपको कहां से खरीदारी करना है? आरसीएम का ऑथोराइज पिकअप सेंटर, वंडरवर्ल्ड क्विक या वंडरवर्ल्ड, या आपका इमीडिएट अपलाइन, या आपका अपलाइन में जितने भी लोग आते हैं उनका डिस्प्ले वॉल्स, वहां से आप खरीदारी करोगे तो सबसे पहले आपका बचत होगा, फिर दूसरा आपका इनकम भी बढ़ने लग जाएगा, तीसरा आपका कैरियर, शानदार कैरियर बनने लग जाएगा। अब आरसीएम में आने के बाद करना क्या है? डेली यूजेबल प्रोडक्ट तो यूज करना है। ऐसा नहीं कि आपको वैक्यूम क्लीनर खरीदना है, आपका घर में गाड़ी नहीं है, कार वॉश खरीदना, ऐसा नहीं। डेली यूज, आप जो पहले यूज कर रहे थे बाहर से वही सब्स्टिट्यूट करना। दूसरी बात, 100% हेल्थ सपोर्टिव प्रोडक्ट घर में लाना है, वही ऑथराइज पिकअप सेंटर से जितना भी दूर हो हमें जाना है, ऑनेस्टली लॉयल्टी के साथ। 100% क्वालिटी प्रोडक्ट मिलेगा आपको, 100% रिजनेबल रेट में मिलता है। तो जब आपको डेली यूज का प्रोडक्ट भी है, हेल्थ के लिए अच्छा है, क्वालिटी है, रीजनेबल है, तो और क्या प्रॉब्लम? ये हमारा 4 क्वालिटी है प्रोडक्ट। हमारा प्रोडक्ट का ये 4 क्वालिटी, डेली यूजेबल होना चाहिए, हेल्थ के लिए अच्छा होना चाहिए, हाई क्वालिटी होना चाहिए, रीजनेबल दाम होना चाहिए। ये सारा प्रोडक्ट ब्रांड देखिए हमारा पास, यूएमएनी की सोल है ना, किड्स अपैरल्स वगैरह, फुटवेयर, क्या क्या प्रोडक्ट नहीं। गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक यूज होने वाला हर प्रोडक्ट यहाँ मिलेगा। अपग्रेडेड मार्केटिंग प्लान का मुताबिक हमें सबसे पहले 10 to 30% स्पॉट डिस्काउंट मिल रहा है, पहले भी ये मिल रहा था नो डाउट, अभी भी हमें मिल रहा है। मान लेते हैं कि हार्बल टूथपेस्ट, अगर मैं असम का रेट से बात करूं तो एमआरपी उसका, डीपी उसका, और उसका डिस्काउंट परसेंटेज कितना सारा दिखाता है। एमआरपी हमारा हार्बल टूथपेस्ट का 60, हमें मिलता है 42 में, अरुणाचल में 44 होता है। सो डिस्काउंट कितना मिला सर? 18 रुपीज। इसका मतलब कितना परसेंटेज हमें डिस्काउंट मिला? 42.85।
हमें डिस्काउंट 42.85 यानी कि लगभग 43% मिल रहा है। हिसाब करना है, बाहर में इतना डिस्काउंट कहाँ मिलता है। एक होलसेलर रिटेलर को इतना डिस्काउंट नहीं दे सकता, एक डीलर एक होलसेलर को भी इतना डिस्काउंट नहीं दे सकता जितना आरसीएम दे रहा है, क्योंकि हमारा आरसीएम में बिचौली का पैसा पूरा हमें ट्रांसफर किया जा रहा है। हेल्थ कार्ड गामा का एक एग्जांपल लेता हूँ, 590 का प्रोडक्ट है, हमें मिलता है 457, सो अरुणाचल में 460 है, डिस्काउंट 133, सो 29.10% तो हमें डिस्काउंट मिल रहा है ऑन द स्पॉट। आप जैसे आईडी क्रिएट करते सीधा 10 से 30% का डिस्काउंट। आगे देखते हैं उसके बाद क्या मिलेगा सर, उसके बाद आपको फ्री प्रोडक्ट भी मिल सकता है। अगर आपने 5000 पीवी, सबको याद रखना है सर, 5000 पीवी ही मेरा कामयाबी का सीढ़ी है। अगर मैंने 5000 पीवी 6 महीना किया तो 5000 रुपीज का प्रोडक्ट फ्री। सो अगर मैंने 2500 पीवी, मान लेते हैं 5000 पीवी नहीं कर पाया कोई कारण से, 2500 तो कोई भी हाल में करना ही है, तो मुझे 6 महीना बाद 2500 का सामान फ्री मिलेगा। डिस्काउंट तो मिल ही रहा है, फ्री प्रोडक्ट भी मिलेगा 6 महीना। कंडीशन क्या है, आपको डिसिप्लिन वैसे मार्केटिंग करना। बाहर में जितना भी मार्केटिंग करो ना डिस्काउंट मिलेगा सर, और डिस्काउंट देगा भी तो बार बार वो एहसान लेगा, आपको मैं पूरा डिस्काउंट में दे रहा हूं, आपको दे रहा, आप बोल के दे रहा हूं। अरे सर आप है, आपको कहा मैं सही दाम लगा, चिंता ही मत करो सर, हमें से एहसान लेता है वो, और कभी उसका काम जरूरत पड़ेगा सीधा आएगा, वो पूरा उसका एहसान का पूरा फायदा लेके जाएगा मेरे। आरसीएम आपको एहसान नहीं कर रहा, ना आप आरसीएम को एहसान कर रहे हो, ये सिस्टम है। हो सकता है, ये कंपनी ने प्रूव कर दिया ये हो सकता है ना। सो सभी को अभी तक फ्री प्रोडक्ट मिल चुका है, सभी लोग ने फ्री प्रोडक्ट का टेस्ट लिया। अभी मैंने फर्स्ट पॉइंट आपको बताया था, डिस्काउंट 10 to 30%, सेकेंड फ्री प्रोडक्ट, तीसरा जब जब आप मार्केटिंग करोगे आपको आपका परचेज वॉल्यूम अनुसार आपको कमीशन मिलेगा। मान लेते आपने ज्वाइन किया और 5000 पीवी किया, लगभग 8 से 10,000 का मार्केटिंग, तो आपको 2% अपना खरीदारी में गारंटेड मिलेगा। 5000 पीवी करने से 2% यानी कि 100 रुपीज गारंटेड मिलेगा। अगर 5000 से नीचे हुआ तो गारंटेड नहीं है कमीशन, फर्स्ट महीना का बात कर रहा हूं, क्योंकि आपका नीचे लोग नहीं होंगे, फिर आपका टोटल बिजनेस 5000 नहीं होगा तो फिर कमीशन जनरेट नहीं होगा। फ्री प्रोडक्ट मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा, याद रखिए, लेकिन 5000 पीवी करने से डिस्काउंट भी मिलेगा, फ्री प्रोडक्ट 6 महीने बाद वो गारंटेड मिलेगा ही आपको, और आपको जिस महीना आपने ज्वाइन किया उसी महीने से आपको 2% कमीशन यानी कि 100 रुपीज मिलेगा। आप एक हो गए जो 5000 पीवी का, और आपको प्रोडक्ट लेके यूज करना है, और उसका यूज करने के बाद आपको कैसा लगा है ना, आपको जानकारी लेना है, प्रोडक्ट का जानकारी लेना है, चीज क्या है क्या नहीं है, पूरा महीना में आप जानकारी लीजिए, ऑफलाइन से भेंट कीजिए, सिस्टम को समझने का प्रयास कीजिए। देखिए ये बिजनेस में ना नाकामयाब होने का एक ही मेन रीजन है, दैट इज समझने के लिए समय नहीं देते आप। अरे समय नहीं दोगे तो कैसे सीखोगे यार, एक डॉक्टर को भी 5 साल समय देना होता है डॉक्टर सीखने के लिए, एक इंजीनियर को भी तो समय देना होता है, एक वकील को भी तो समय देना होता है। आरसीएम में बिना समय दिए कामयाब होना चाहते हैं। यहाँ तो ऐसा रहता है कि काम बाहर करेगा, आरसीएम में क्यों मेरा कम पैसा आया, मेरा डाउनलाइन का ज्यादा आया, मेरा कम आया, बोलने वाला लोग भी मुझे सुनाई देता है। अभी क्या बोलूं मैं, अरे काम नहीं करोगे, बाहर काम करोगे और पैसा आरसीएम में ढूंढोगे तो ऐसा नहीं होता है। काम करने वालों के लिए तो थप्पड़ फाड़ के कंपनी ने पैसा दिया, इतना पैसा इतना जल्दी मुझे मिलेगा मैंने सोचा नहीं था। 5000 पीवी आपने किया और एक साथी को आपने करवाया, 2 साथी हुआ, आप लोग दोनों मिलकर 10,000 हुआ। तो जब 10,000 होता है तो आप अपना खरीदारी में 4.5% यानी कि 225 रुपया मिलेगा। 225 यानी कि आप लोग अभी कितने लोग हो गए, 2 लोग हो गए। अभी आप दोनों मिलके फिर और अध्ययन करना है, और गहरा अध्ययन करना है, और 2 नए लोगों को जुड़ाना है, उनको ही बोलना मुझे जो फायदा मिल रहा है तुमको ही मिलेगा। आप दोनों ने एक एक लेके आए तो 4 हो जाएगा। 5000 पीवी करके 4 लोग करेंगे तो 20,000 होगा, तो आपको अपना खरीदारी में 7% मिलेगा।
यानी कि जहां 100 रुपया मिल रहा था अभी 350 मिलेगा। डिस्काउंट मिल रहा है, फ्री प्रोडक्ट भी अभी बन रहा है, 6 महीना हुआ नहीं अभी, वो मिलेगा। और कमीशन भी बढ़ रहा है। अभी कितने लोग हो गए? 4 लोग। ये 4 लोग अगर एक एक भी लोग लेके आएंगे तो 8 हो जाएगा। तो 8 मतलब 5,000 करके 8 लोग करेंगे तो 40,000 होगा। तो आपको अपना खरीदारी में 9.5% मिलेगा। और कमीशन कितना होगा? 475, 475। लेकिन याद रखिए, आपको अकेला नहीं मिल रहा है, उन लोग को भी तो मिल रहा है ना। जो नया साथी उसको 2% मिल रहा है, उससे ऊपर वाला को 4.5, उससे ऊपर वाला को 7, अरे नो, आप ऊपर में आपको 9.5। अभी आप लोग 8 हो गए। ये 8 लोग मिलके एक एक भी लेके आएंगे ना, 16 होता है। 16 का जरूरत नहीं, अगर 14 लोग ने भी 5,000 पीवी किया ना, 70,000 हो जाता है। 70,000 का मतलब 12% अपना खरीदारी में। आप कितना कर रहे हो? आप तो 5,000 पीवी कर रहे हो ना, सेम, ज्यादा करने का जरूरत नहीं। 12% यानी कि 600। जहां 100 मिल रहा था अभी 600 मिल रहा है। अभी आप लोग कितने लोग हो गए? 14 लोग। अभी फायदा कितने लोगों को मिलेगा? 14 लोगों को मिलेगा ना। अगला को भी तो फ्री प्रोडक्ट के लिए वो तैयार हो रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है ना। उसको भी तो कमीशन मिलेगा। आपको 600 मिला तो उसको 100, 225, 350 तो मिल रहा होगा ना। 1,15,000 पीवी, यानी कि ये 14 लोग मिलके एक एक भी लाएंगे ना, 28 होता। 28 छोड़िए, अगर 23 लोग ने भी किया तो आपका खुद का जो 5,000 पीवी में 14.5% यानी कि 725 मिलेगा। जहां 100 कमीशन मिल रहा था तो अभी 725, कितना गुना बढ़ गया आप खुद देख लीजिए। अभी आप लोग कितने लोग हो गए? 23। ये 23 लोग एक एक लेके आएंगे तो 46, 46 हो सकता है। 46 का जरूरत नहीं है, ओनली 34 लोग भी मार्केटिंग करेंगे ना, 1,70,000 पीवी हो जाता है। तो आपने जो 5,000 पीवी कंटिन्यूअसली कर रहे हैं उसमें 17% यानी कि 850 मिलेगा। और अभी आप लोग कितने हो गए? 34। ये 34 लोग अगर एक एक लेके आएंगे तो 68 हो सकता है, 68 हो सकता है। 68 छोड़िए, 52 लोग भी मार्केटिंग करेगा ना, 2,60,000 हो जाता है। 2,60,000 होते आपने जो मार्केटिंग किया था 5,000 वैल्यू शुरू से हर महीना कर रहे, तो आपको उसमें 9.5, 19%, 19.5%, दैट इज 975 रुपीज होगा। अभी आप लोग कितने लोग हो गए? 52 लोग हो गए। उसके साथ 52 लोग अगर एक एक लोग भी लेके आते हैं ना तो ये 104 हो सकता है। 104 छोड़िए, 70 लोग भी अगर मार्केटिंग करता है 5,000 पीवी करके 3.5 लाख हो सकता है। ये 22% का कमीशन 1,100 तक मिल सकता है। इतना ही नहीं, आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6 महीना में आपने अपना कमीशन तो 100 से 725 तक तो ले गया। 6 महीना में 5,000 का सामान भी फ्री मिला, 5,000 का प्रोडक्ट भी आपको फ्री मिला। आपने कितने लोगों को फ्री प्रोडक्ट के लिए तैयार किया, कितने लोगों को डिस्काउंट दिलवाया, कितने लोगों को कमीशन दिलवाया, सोचिए आप। जो लोग नहीं करना चाहते थे उसको आपने करवाया। आप बिजनेस का नाम पर धर्म कर रहे हो माय डियर फ्रेंड्स। यू आर हेल्पिंग पीपुल टू ग्रो, है नो। बहुत जगह में तो धर्म के नाम में बिजनेस हो रहा है, या तो बिजनेस का नाम में अल्टीमेटली धर्म हो रहा है। सो माय डियर फ्रेंड्स, इतना ही नहीं, अभी थोड़ा कैलकुलेशन दिखाता हूं मैं। अगर आपने प्रोडक्ट खरीदा 3600 का, मान लेते 3600 का, उसमें आपका डीपी हो गया 3,000, यानी कि सो आपका उसमें पीवी हो जाता है लगभग 3,000 रुपीज का सामान लेने से मिनिमम आपका 1,500 पीवी हो जाता है। तो डिस्काउंट आपको कितना मिला? लगभग लगभग 3,000 का 20%, 600 का डिस्काउंट मिला। और पीवी हुआ आपका 1,500। 1,500 में 2% से 22% का कमीशन भी तो मिलेगा। मैंने अभी जैसे 5,000 में दिखाया था, सेम चीज है ये टोटल में दिखा। उस टाइम मैंने एक एक प्रोडक्ट का हिसाब से दिखाया। तो अभी देखिए, ये 1,500 पीवी का अगर मैं 2% ही पकड़ू ना, 30 हो जाता है। अगर मैं 22% पकड़ू तो 350 होता है। जो एक ही बार जो 5,000 पीवी नहीं करने वाले साथी के लिए मैं दिखा, लेकिन माइंडसेट 5,000 का ही होना। फिर भी अगर आप नहीं कर पा रहे हो, 2,500 भी नहीं कर पा रहे हो, तो 1,500 ऑप्शन बहुत है आरसीएम, आरसीएम में। लेकिन आप बड़ा वाला ऑप्शन लो हमेशा। छोटा वाला से आपको छोटा सोच होगा, छोटा ही बेनिफिट होगा। 1,500 पीवी अगर आप 6 महीना करते हैं तो आपको कितना होता है? 9,000 पीवी हो जाता है। तो कितना का सामान आपको फ्री मिलेगा? आपको फ्री प्रोडक्ट 1,500 का मिलेगा, यानी कि 16.67% आपका फ्री प्रोडक्ट होगा।
आपने किया कितना 1500 इंटू 6 9000 पीवी किया, तो 9000 पीवी का 16.67% 1500 होता है, यानी कि आपको 16.67 पीवी, हर एक पीवी जो हर महीना आपने किया ना उसमें आपको 16.67 दिया है बेनिफिट। आपने एक साबुन भी लिया होगा ना, उसका जो पीवी होगा उसका 16.67 आपको उसी समय रजिस्टर्ड हो जाता है। मिलता 6 महीना बाद है, लेकिन ये तो टोटल का ऊपर ही आपको मिल रहा है, याद रखिएगा। डिस्काउंट 6 महीना में, एक महीना में अगर 600 डिस्काउंट हुआ है ना, जैसे यहां दिखाया, तो 3600 तो डिस्काउंट ही हुआ, 1500 का फ्री प्रोडक्ट। कमीशन अगर मैंने 22% के एंगल से लिया 330, तो 6 महीने में 1980, टोटल कितना बेनिफिट हुआ, 1500 का फ्री प्रोडक्ट, 3600 डिस्काउंट, 1980 हमारा टोटल कमीशन, 7080 रुपया का हमें बेनिफिट हुआ। मैंने कितना का खरीदारी किया था, हर महीना 3000 किया था, 6 महीने में 18000 का खरीदारी किया था। प्रॉफिट परसेंटेज लगभग 40% का टोटल लाभ हुआ मुझे। सिंपल, वेरी सिंपल। बस चीज एक ही है कि करना है, ये चीज समझने का जरूरत है अभी। तो आपको इतना ही नहीं, आपका टीम जब बन जाता है तो टीम का अनुसार आपको डिफरेंस कमीशन 2% है ना, 4.5%, ये कमीशन भी तो आएगा। ये डिफरेंस कमीशन आपका टीम जितना बिल्ड होगा, अगर आपने दोनों ग्रुप मेंटेन कर रहे, दोनों ग्रुप मेंटेन नहीं करने से भी आता है, लेकिन वो हमेशा नहीं आएगा। लेकिन दोनों ग्रुप मेंटेन करोगे तो आपको हमेशा स्लैब अनुसार आपको डिफरेंस कमीशन बनेगा। कभी 2.5% बनेगा, कभी 9.5 मिलेगा, कभी 7.5 मिलेगा, कभी 22, वो स्लैब अनुसार वो बैठ के कैलकुलेशन करना होगा, लेकिन मिलता जरूर है, मिलता ही है, गारंटेड। सो सेल्फ में अगर किसी ने 5000 पीवी किया है, उसका ए ग्रुप में मान लेते हैं 1,10,000 का बिजनेस हुआ है, बी ग्रुप में मान लेते हैं 60,000 का बिजनेस हुआ है। एक एग्जांपल ले रहा हूं, तो आपका टोटल बिजनेस 1,75,000 हो जाता है, 1,10,000 ए ग्रुप में, 60,000 बी ग्रुप में। ध्यान से देखिएगा, आपने खुद का 5000 पीवी किया है ना, तो अब आगे देखिए आप कितना परसेंटेज में हो। 1,70,000 का जो स्लैब थोड़ा पहले दिखाया था 17% स्लैब में हो, है ना। आपका ए ग्रुप कितना स्लैब में है, ए ग्रुप 1,10,000 मतलब 70,000 का स्लैब में, 70,000 का स्लैब में है, यानी कि 12%। बी ग्रुप 40,000 का स्लैब में है, देख सकते हैं थोड़ा पहले मैंने दिखाया था 9.5% का स्लैब। आप है 17% में, आपका ए ग्रुप है 12% में, आपका बी ग्रुप है 9.5% में। अभी देखिए, आप अगर 17% में है तो आपने जो 5,000 पीवी किया था उसका 17% सीधा 850 बन गया। लिख डालिए 850 मुझे मिल गया, एक एग्जांपल ले रहा हूं। ओके, सो आपका टीम में 1,75,000 बिजनेस हुआ था, उसका 17% टोटल कितना होता है, 29,750, ये टोटल कमीशन है। ये टोटल कमीशन में ये 850 भी इंक्लूडेड है। ये मेरा कमीशन है, मैंने मार्केटिंग किया, इसका मेरा बेनिफिट 850। मेरा पूरा टीम में 29,750 का टोटल कमीशन जनरेट हुआ। अभी देखते, ए ग्रुप ने भी तो मेहनत किया, 1,75,000 में तो ए ग्रुप 1,10,000 बिजनेस भी तो इंक्लूडेड है, बी ग्रुप का 60,000 भी तो इंक्लूडेड है, मैंने जो 5,000 किया ये भी यहाँ इंक्लूड है, उसका तो 850 कमीशन बन गया। अभी इधर से कितना बनता है, ए ग्रुप में 1,10,000 हुआ, उसका 12% 13,200 कमीशन होता है। बी ग्रुप में 60,000 का बिजनेस हुआ था, उसका 9.5% 5,700 होता है ना। तो अभी यार एक चीज याद रखिए, आप है 17% में, आपका ए ग्रुप है 12% में, आपको यहां से ना ये 1,10,000 में ना 5% का लाभ मिलेगा। अब बी ग्रुप है 9.5 में, आप है 17 में, यहां से आपको 17 माइनस 9.5 7.5% का लाभ मिलेगा। ओके, सो अगर मैं 1,10,000 का 5% हिसाब लू तो 5,500 ये आपका है, आपने खरीदारी में 850 कमा लिया। अभी ए ग्रुप से कितना मिलेगा, आप है 17% में है, आपका ए ग्रुप है 12%, 5% का डिफरेंस। ये नेटवर्क करने वालों के लिए फायदा दिखा रहा हूं, अदरवाइज आप ऑनली बोलोगे नहीं मैं मार्केटिंग करूंगा, ये सब झमेला में नहीं पड़ूंगा, नो प्रॉब्लम। ये एडिशनल मौका है, क्योंकि अभी हम लोग मौका का तलाश में, अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं।
अभी 17 माइनस 9.5 7.5%। बी ग्रुप में 60,000 बिजनेस का ऊपर मुझे 7.5%, यानी कि मुझे 4,500 मिलेगा। तो टोटल मुझे कितना मिला? मैंने अपना खरीदारी में 17% हासिल किया, 850। ए ग्रुप में 5% का मुझे फायदा हुआ, 5,500। बी ग्रुप में मुझे 7.5% का फायदा हुआ, 4,500। टोटल मिला के 10,850। अभी और एक चीज देखिए, और एक चीज दिखाता हूं मैं। मेरा टोटल टीम में कितना कमीशन जनरेट हुआ था? 29,750। ए ग्रुप में कितना कमीशन बना? 13,200। ये 29,750 में 13,200 माइनस कर दीजिए, टोटल से दिखाऊंगा मैं। फिर बी ग्रुप में 60,000 बिजनेस हुआ था, उसका 9.5%, 5,700। इसको भी यहां से माइनस कर दो। 29,750 माइनस 13,200 माइनस 5,700। ये माइनस करने के बाद जो बचेगा वो 10,850 ही होना चाहिए। यस, 29,750। सो माइनस मुझे जो मिला था वो दिखा के 18,900 होता है, ये दोनों प्लस करने से। सो 18,900 मैंने टीम को डिस्ट्रीब्यूट किया, मैंने टीम को दिया। मुझे 10,000 मिला, लेकिन मैंने टीम को लगभग 20,000, डबल से भी ज्यादा मैंने टीम को दिया। ये हो गया टीम कमीशन। ये भी एक मौका है। ये हमारा शुरू में 1,000 से लेके 50 लाख 1 करोड़ तक का इनकम, ये हमारा 3 लेवल से, बिगिनर, स्टार्टर, ओपनर, ईगल, रनर, विनर एंड स्टार, है ना। ये हमारा रॉयल्टी गोल्ड, स्टार गोल्ड, प्लेटिनम, स्टार प्लेटिनम। बिगिनर में लगभग 1,000 का इनकम, वो भी स्लैब होने से। हाँ, सो स्टार्टर वो सीख लेना है 2,000। इस प्रकार से जब कोई साथी स्टार प्लेटिनम होता है तो मिनिमम 40,000 का इनकम। अभी तो बोनस लगा के 50-60,000 तक हो जाता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, अभी हमें परचेजर क्लब का 5,000 के ऊपर जो 10%, लगभग 500 रुपया बोनस मिल रहा है सर परचेजर क्लब का। हर किसी ने, जो भी साथी परचेजर क्लब में एंट्री हुआ है, उसका 10% आना शुरू हो गया। मुझे मिल गया, बहुत सारे साथी को मिल चुका है। वाइटल बोनस, रॉयल्टी बोनस, टेक्निकल बोनस, एक्स्ट्रा बोनस हम सबको मिल रहा है। अभी कंपनी का तरफ से या 16% फ्री में डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। अभी इसका फायदा लीजिए। अगर आप लोग परचेजर क्लब में नहीं एंट्री हुए, एंट्री हो जाइए। और अगर आप वाइटल लेवल का बिजनेस मेंटेन नहीं कर पा रहे, करिए। रॉयल्टी है, रॉयल्टी मेंटेन नहीं हो रहा है, कीजिए। 2% बोनस, 1% मंथली, 1% एनुअली। टेक्निकल पहुंच नहीं पा रहे या पहुंचे हैं तो मेंटेन नहीं हो रहा है, मेंटेन कीजिए। 2%, 1% मंथली, 1% एनुअल। सो वो सारा लगा के तो आज 2 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख पैसा आ रहा है, आपका आएगा। ये एडिशनल बेनिफिट्स हमारे लिए। आज हमारे पास शानदार प्रोडक्ट भी है, शानदार प्लान भी है। दोनों चीज से क्या फायदा होता है? हमारा प्रोडक्ट हमें हेल्थ देता है, हमारा प्लान हमें वेल्थ, संपत्ति देता है। या इनकम करने के लिए जो भी आएगा छूट जाओगे, या संपत्ति कमाने के लिए आएंगे तो आप आगे बढ़ जाओगे। हमारा प्रोडक्ट 80% लोग एफोर्ड कर सकता है, 80% का पॉकेट अलाउ करता है, 80% का बजट अलाउ करता है। मतलब हर कोई खरीद सकता है। और ये प्लान 80% कैन डू इट। 80% लोग ये प्लान को लेके कामयाब हो सकता है। हमारा प्रोडक्ट हमारा डेली जरूरत को पूरा कर सकता है। जैसे हम लोग बाजार में क्यों जाते थे? चुनीलाल जी, मुनीलाल जी को वहां जाने का कारण क्या है? वहां जाने का एक ही कारण है कि हमारा जरूरत है, जरूरत को पूरा करना है। ये प्लान हमारा ड्रीम फुलफिल कर सकता है। आरसीएम का प्रोडक्ट मतलब क्या है? मार्केट तो चेंज करना है भाई। आपको पहले भी तो किया था, क्या आईटीसी का प्रोडक्ट यूज करता था तो क्या हिंदुस्तान यूनिलीवर में नहीं आए? आप आए हैं, बाबा जी कहाँ नहीं गए, गए हैं। और मार्केट चेंज मतलब कभी विशाल में गया होता, कभी बिग बाजार गया होगा, कभी चुनीलाल जी का वहां गया हो तो कभी गुप्ता जी का वहां गया होगा ना। कभी तिनसुकिया से मार्केटिंग किया तो कभी पासीघाट से क्या होगा, कभी डिब्रूगढ़ से क्या होगा, कभी दिल्ली से क्या होगा। मार्केट तो आप चेंज कर ही रहे हो, प्रोडक्ट भी तो चेंज करो, अभी भी करना है। सिंपल। प्रोडक्ट यूज करना मतलब मार्केट चेंज। और प्लान मतलब क्या है पता है? कॉन्सेप्ट, सोच को बदलना। जो आदमी प्लान में काम करना चाहता है तो उसको सोच को बदलना होगा। मैं नहीं कर सकता हूं, बदल डालिए। मैं कर सकता हूं, मेरे से नहीं होगा, बदल डालिए। मैं मेरे से 100% होगा। मैं सफल हो ही नहीं सकता हूं, बदल डालिए, सफल हो सकते हैं।
1 लाख का इनकम या 2 लाख का इनकम या 5 लाख का इनकम महीना में नहीं हो सकता है। वो सोच को बदल डालिए, आरसीएम है तो मुमकिन है। एक्टिव इनकम, प्रोडक्ट से आपको एक्टिव इनकम मिलेगा, लेकिन प्लान जबरदस्त बीच में ले जाएंगे, नेटवर्क बिल्ड करेंगे तो पैसिव इनकम मिलेगा सर। यहाँ पर सामान खाएंगे, सेविंग होगा, है ना। प्लान दिखाएंगे, जबरदस्त इनकम होगा। हमारा पास बेस्ट प्रोडक्ट है, हमारा पास बेस्ट प्लान है। अभी क्या करना है, वो बेस्ट प्रोडक्ट और बेस्ट प्लान का साथ बेस्ट प्रेजेंटेशन करना है। बेस्ट प्रेजेंटेशन करेंगे तो नेटवर्क बिल्ड होगा, नेटवर्क बिल्ड होने का मतलब सिस्टम बिल्ड होगा, सिस्टम बिल्ड होने का मतलब पैसिव इनकम, पैसिव इनकम का मतलब लीगेसी फॉर नेक्स्ट जनरेशन, आने वाला पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ा साम्राज्य आप छोड़ के जा सकते हैं। सो ये हमारा प्लान और प्रोडक्ट का ताकत है। देखिए सर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D कंपनी कर रही है, प्रोडक्शन कंपनी कर रही है, क्वालिटी कंट्रोल कंपनी कर रही है, मैनेजमेंट कंपनी कर रही है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी कर रही है, लीगल मैटर्स जो भी आता है, जो भी डॉक्यूमेंटेशन कंपनी कर रही है। बस एक ही चीज कंपनी नहीं कर रही, दैट इज मार्केटिंग। अकाउंट्स भी कंप्लीट मार्केट कंपनी का है। मार्केटिंग हमें करना हो, नेटवर्क का माध्यम से हमें करना हो, है ना। इसलिए हमें यूज द सिस्टम, सीखिए कैसे नेटवर्क बिल्ड किया जाता है, सीखिए कैसे व्हाट इज द आर्ट ऑफ बिल्डिंग नेटवर्क। कुछ तो कला होगा, वो तो सीखना है। हाउ टू इंक्रीज पीबी, है ना, हाउ टू क्रिएट लीडर्स। 22 सालों में कंपनी ने अपने सभी आधार मजबूत कर लिए है सर। अभी हमें करना है, अभी हमें करने का समय आ गया। बॉस फ्री अगर कुछ धंधा ढूंढ रहे, बॉस फ्री नौकरी ढूंढ रहे, आरसीएम जीरो इन्वेस्टमेंट वाला कुछ धंधा ढूंढ रहे। बाहर में तो जीरो इन्वेस्टमेंट का तो धंधा होता ही नहीं, आरसीएम। अगर आप रिस्क फ्री कुछ काम ढूंढ रहे, आरसीएम। अगर आप टाइम फ्रीडम ढूंढ रहे, मतलब आजादी आपका हो, दिन का 2 बजे ड्यूटी में जाऊं या सुबह 6 बजे जाऊं, आपका आजादी होना चाहिए, या शाम को 5 बजे जाओ, आपका आजादी अगर चाहिए, आरसीएम। अगर पैसिव इनकम चाहिए, आरसीएम। अगर नेक्स्ट जनरेशन को आप अपना बिजनेस छोड़ के जाना चाहते हैं, तो सर प्लेटफॉर्म इज रेडी। अगर आप टेंशन फ्री जिंदगी चाहते हैं, आइए सर। अगर आप अपना ब्रांड को बनाना चाहते हैं, दुनिया में अपना नाम पहचान परचम लहराना चाहते हैं, तो आरसीएम। सो ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ्स विद द पावर ऑफ वैल्यूज। और तो क्या बताऊं सर मैं, हम सारे लोग डायमंड बन सकते हैं सर। 25 लाख का इनकम ये सफल हो सकता है, संभव है। रॉयल्टी टेक्निकल अभी हम लोग 1 2 3 4 5 6 7, अभी हम लोग इसी साल और 4 को ऐड करेंगे, अगला साल और 10 को ऐड करेंगे। आइए, 50,000 से 1 लाख कमाने वाले, इस साल हम लोग 4 को तो करेंगे ही करेंगे। ये 4 साथी अभी आके बोलेंगे यस, मैं ये लाइन में आने के लिए तैयार हूं, ये कतार में आने के लिए तैयार हूं। अभी ये 4 साथी कौन कौन होंगे, खुद आएंगे अभी। सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। आप सब लोग इतना मेहनत के साथ आप लोगों ने काम किया, और आज आप लोग टेक्निकल लेवल में हो, और बहुत सारे लोगों को आप टेक्निकल बनाने के लिए आप लोग प्रयास कर रहे हो। और आप लोग को और आगे ले जाने के लिए, आप लोग का अंदर का मनोबल को और आगे बढ़ाने के लिए हम लोग सक्सेस सेलिब्रेशन कर रहे हैं। 19 मई को तिनसुकिया में 1,000 का गैदरिंग में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। हर जगह एडवांस टिकट सेल हो रहा है, लोग टिकट का पैसा एडवांस ले दे रहा है। कल सत्यनारायण सर का वहां गया, साथ साथ कैश पैसा। राजीव जी है ना, ऑफलाइन जैसा करेंगे डाउनलाइन वैसे करता है एक्चुअली, ऑब्वियसली। सो राजीव जी ने शुरुआत किया था, टिकट लिया, पैसा पेमेंट। वो बोलते हैं कि जब पैसा दूंगा तभी तो कमिटमेंट आएगा। मैंने बोला यस, यही तो है। इसलिए तो इतना बड़ा पिन लेवल हासिल करने का पीछे का राज तो यही है। सो सत्यनारायण सर में वही मैंने कमिटमेंट देखा, बहुत ही अच्छा लगा। सो आप लोग भी सक्सेस सेलिब्रेशन को वो शिद्दत के साथ लेंगे बोल के आशा और उम्मीद करता हूँ। हर कोई सक्सेस सेलिब्रेशन में आइए, क्योंकि मेरी चाहत है कि कामयाबी सबको मिलनी चाहिए। मेरी चाहत है कि कामयाबी सबको मिलनी चाहिए। हम सबका घर में 25 लाख इनकम आना चाहिए। आज मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, आपका घर में भी लोग सुन रहे हैं, मेरा घर में भी लोग सुन रहे हैं, हर कोई सुन रहा है। तो उन लोग भी नोट कर रहे हैं, बोलता तो रोज है, होगा कि नहीं होगा, है ना। है ना। उन लोग बोल रहे हैं कि देखेंगे, और हम लोग बोलते हैं कि, है ना, देखेंगे,
देख लेना, ऐसा कुछ सॉन्ग था, हमको वो सॉन्ग से कोरिलेट करता मैं कोई भी चीज का ना। देखेंगे, वो स्वर तो नहीं आ रहा, मोपेलो इशारे हमको मदद करेंगे। देखेंगे, देख लेना सर, ये सर। देखेंगे देख लेना। हाँ, दिन महीने क्या ऐसा कुछ था ना सर? दिन महीने साल गुजरते जाएंगे, जी हम प्यार में जीते मरते जाएंगे, जी, देखेंगे देख लेना। राइट सर। हम ये डायमंड के प्यार मोहब्बत में हम दिन महीना साल बिताते जा रहे। 9 साल तो हो गया। 9 साल में कितना दिन होता है, मल्टीप्लाई कर लो यार, और कितना महीना होता है। सो 9 × 12 108 महीना तो हो गया सर। सो लोग तो बोल रहे लाख रुपया आएगा, बोले थे हम लोग ने, देख लेंगे, हमने देख लेना, आ गया यार, भर गया। सो थैंक यू सो मच। लोग तो करना चाहते, करवाने वाला चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। यस, कहते हैं ना, अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स। यही मेरा प्रेजेंटेशन था, और अभी आप लोग से भी सुनेंगे। क्या टाइम हुआ आई डोंट नो, मैंने टाइम देख ही नहीं पाया। सो थैंक यू सो मच कपिल सर, ओवर टू यू। आई होप आप लोग आज एक नए ऊर्जा के साथ काम को आगे बढ़ाएंगे बोल के आशा उम्मीद करता हूं, और सभी लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। जय अर्ष्यम। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद जय गुरुदेव अर्ष्यम, सोल प्रधान बहुत सर को, बहुत बहुत ही शानदार सेशन। जय आरसीएम, सुनाई दे रहा है डॉक्टर मोपेलो सर? Yes, आवाज आ sir. रहा जय सर, आ रहा है सर, आ रहा है। है? थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार क्लैपिंग होना चाहिए गुरुदेव सोल प्रधान सर के लिए एक बार। यस, 11 बहुत मिनट बहुत पार हो गए। धन्यवाद, बहुत ही शानदार। यस, बहुत ही शानदार सेशन आज का। और आई होप जितने भी नए लोग आज जुड़े थे, यानी कि आरसीएम का जो कॉन्सेप्ट है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत होने से भी क्लियर हुआ होगा। तो वही हमारा उद्देश्य वही है, नया लोगों को थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर कराने का। जो सर बोल रहे थे, जो कोई कौन साथी है, जो 4 व्यक्ति है जो टेक्निकल लेवल में आना चाहता है इसी साल में, तो उन लोग अपने आप स्वीकार करेंगे, खुद बताएंगे मैं हूँ बोल के। तो पहला तो वो सारे साथी को देखना चाहता हूँ प्लीज। यस कपिल सर, मैं सबका अनम्यूट किया, अब भी कीजिए सर जी। वो 4 साथी आइए, कौन साथी है? जी जी, वो कौन 4 साथी है खुद आएंगे, विलिंगली आएंगे, क्योंकि अपना अंदर में अपने आप में कितना भरोसा है वो दिखाएंगे। उसके बाद फिर आज का प्रोग्राम का थोड़ा सा फीडबैक लेंगे, उसके बाद हम लोग प्रोग्राम समापन करेंगे। यस, आई वेलकम ऑल ऑफ यू। देर नहीं करते हुए जल्दी आना है। Yes, sir. जय अर्ष्यम सर। यस, वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। मेरे जय जितने भी आसिम, जय आसिम। सभी गुरु महागुरु को मेरे तरफ से प्यार भरा नमस्कार। मैं वो साथी बनना चाहता हूँ सर कि इस महीने में मेरा टेक्निकल फाइनल है सर। मैं एकदम क्रिस्टल क्लियर के साथ, मैं पूरी लगन और निष्ठा के साथ लग रहा हूँ। ये साल जो है मेरा टेक्निकल फाइनल है सर। थैंक यू, ओवर टू यू सर। जय ग्रेट अर्ष्यम। सर। और कौन साथी है? ग्रेट। ग्रेट सर, ग्रेट, सुपर, कांग्रेचुलेशन। दिल बहादुर छेत्री साहब का हैंड रेस है। यस सर, आई। जी सर, जय सीएम सभी को। यस जय आसिम, जय। प्लान बहुत बढ़िया लगा सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रेजेंटेशन बड़ बेस्ट करने के लिए कोई दिन रात जारी है कोशिश। तो मैं सितंबर तक जैसे भी कोई हाल में भी टेक्निकल करूंगा सर, मेरा ये कमिटमेंट है ग्रेट। सर। थैंक यू। ग्रेट सर, ग्रेट। और साथी बहुत आइए शानदार सर, सर, बधाई। फटाफट। यस, जय बधाई आसिम। सर, दिल बहादुर सर, बधाई। जय आसिम। जय आसिम जय सभी अर्ष्यम। गुरु महागुरुओं को। सर मैं भी इस साल टेक्निकल लेवल में जरूर आऊंगा, और बहुत ही जल्द आऊंगा सर। मेरा 100% कमिटमेंट। ग्रेट सर। ग्रेट। ग्रेट सर, बधाई वाली। थैंक यू सर। बधाई, जय अर्ष्यम सर। बहुत बहुत बधाई। जय श्री राम। यस,